नमस्कार। तो आज प्राउडिस्ट फोरम में मैं अंतरंग आनंद योगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ फिर से प्राउडिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव जो निरंजन कुमार जी प्रस्तुत हैं। और जो परसों जो अभिजीत दीप के जो जंतर मंतर में जो एक महीनों से आंदोलन चल रहा था, जो पेपर लीक के इस भ्रष्टाचार के ऊपर, तो उस पर हम लोग बातचीत किए थे उसी दिन इमरजेंसी में। तो दोबारा आज निरंजन कुमार जी उस पर आगे का विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो जो उनसे यही जानना है कि जो समाज जो दो तरह की जो एक नैरेटिव चल रही थी कि ये लोग जितने जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये सब एंटी नेशनल हैं। और सोनम वांगचुक के ऊपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ था। तो वो सब सब लोग उनके हैं। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स जिस तरह से जो भारी संख्या में जो आए, तो निरंजन कुमार जी आप इस पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने काफी चर्चा किया। तो यह तो किसी पार्टी के नहीं थे, सब तो यूनिवर्सल थॉट्स और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान दे दिए और लाठियां खाए। और बहुत सारी महिलाओं जो लड़कियां थी उनको बहुत सारे को क्षति हुआ। तो आपसे यह जानना है कि आंदोलन क्या है एक्चुअली प्राउड के दृष्टिकोण से, और प्राउड इसको किस प्रकार देखता है, और आगे क्या अभी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा दूसरा ये भी है कि ये लोग पार्टी बनाकर ही हो जाएंगे। तो ये दोनों बातों पर आप प्रकाश डालते हुए बात करें। जी, निरंजन कुमार। तो हम लोग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में और खास करके प्राउड के आंदोलन के संबंध में भी चर्चा करेंगे। और अभी जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बना करके जो आपकी आपकी साउंड नहीं, साउंड खराब हो रही है निरंजन जी। साउंड खराब हो रही है। और आप मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, एक मिनट। सृजन किया गया, प्रतिपादन किया गया, आगे बढ़ाया गया और उसको बोल सकते हैं कि एक तरह से सफल भी रहा। हम्म। अब आपकी आवाज साफ आ रही है। हाँ, तो निरंजन जी आप दोबारा इस बात को बोलिए क्योंकि अभी बीच में आवाज चली गई थी आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, स्टार्ट। बोलिए। शुरू अभी से, शुरू से। अभी जो पीछे कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ और आंदोलन हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में इसको एक केस स्टडी के रूप में लेकर के हम लोग आंदोलन की स्ट्रेटजी के ऊपर विचार कर सकते हैं। एक तो आंदोलन होता है जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, और एक आंदोलन हुआ जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में होता है, जहाँ पे जागृत समाज है, खास करके डेमोक्रेटिक समाज है, इंटेलेक्चुअल समाज है। वहां पर उस तरह से फिजिकल मूवमेंट जो दिक्कत है, नहीं हो तो अच्छा है, बल्कि वो तो उसमें रक्तपात ज्यादा होता है। लेकिन ये जो सामाजिक रूप से जो जागृत समाज है, डेमोक्रेसी है, थोड़ी इंटेलेक्चुअलिटी है, वहां पे इस तरह का आंदोलन का ज्यादा संभावना है और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसे सीख सकते हैं कि किस तरह से
जो प्रोटेस्ट लोग हैं वो लोग समाज में आंदोलन करना चाहते हैं, तो किस किस इंग्रेडिएंट के बारे में ध्यान रखा जा सकता है। ब्रॉड इन नटसेल के बुक में अगर खोजेंगे तो आंदोलन के बारे में आपको बहुत सारा इनडायरेक्ट बात लिखा जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा। और कुछ बातें हैं जो कि बुक्स में नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग दी गई है। उसके बारे में निर्देश दिया गया है कि किस तरह से आप आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि एक क्लास हुआ था हम लोगों का, आचार्य रघुनाथ जी ने लिया था, जिसमें था कि 7 स्टेज ऑफ मूवमेंट्स। तो उसमें यह बताया गया था कि आपको अगर आंदोलन करना है तो सबसे पहले आपको एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मदर ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ भी है, लेकिन आप जो इशू बेस्ड और जो ऑडियंस है उसको कैटर करने के लिए उस आधार पर उस तरह का चीज ध्यान में रख करके आप एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। जैसे कि किसान के बारे में अगर आपको बात करनी है तो आपको कोई किसान संघ करके नाम रखना पड़ेगा, या छात्र के बारे में बात करना है तो छात्र संघ के बारे में बात करना पड़ेगा, या किसी मुद्दा को लेके आप चलते हैं उस मुद्दा को केंद्र में रख के नोमेक्लेचर कर सकते हैं, उसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन आप बना सकते हैं। और फिर यह निर्देश दिया गया था कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आंदोलन करना चाहते हैं, कि आप किस तरह के लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो समाज में जो लोग हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। वैसे व्यक्ति जो जागृत हैं, जिन जागृत है मतलब जिनको अपने समस्या के प्रति पूरी कॉन्शस है वो लोग कि मेरा समस्या नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा फिर दूसरे टाइप के लोग हैं जो अपने समस्या के प्रति डोरमेंट है, उतना जागृत नहीं है इनको अगर समस्या हो रहा है तो। अब इस तरह का आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे, नगरों में खास करके, कि कहीं पर बिजली अगर 2 घंटे के लिए कट जाए, 3 घंटे के लिए कट जाए, तो बिल्कुल हाहाकार मच जाता है। बिजली कट गया, बिजली कट गया। पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए जो है कोई वर्ग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। और कोई किन्हीं को जो है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो अभी भारत में ऐसे सारे बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ बिजली का लाइन ही नहीं बिछा हुआ था, तार ही नहीं बिछा हुआ है, कनेक्शन ही नहीं गया हुआ है, लेकिन वहां पर फिर भी आंदोलन नहीं हो रहा है एक तरह से। तो जो वर्ग अपने समस्याओं के प्रति जागृत है वो एक वर्ग। उसी तरह से दूसरा चीज का ध्यान रखना है कि मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा होता है जो उस ऑडियंस को सीधा सीधा असर करता है, सीधा असर करता है। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उस वर्ग को घुमा फिरा करके इनडायरेक्टली जो है असर करता है। तो पहला जो स्टेज है आंदोलन का, मतलब दूसरा स्टेज जो होगा, ये ऑडियंस को ध्यान में रखना है, इशू को ध्यान में रखना है, विचार करना है। और फिर जो हम पहला वर्ग को लेंगे, जो वर्ग जागृत है, और जिस जागृत वर्ग का जो मुद्दा है, जो मुद्दा डायरेक्ट जागृत वर्ग को असर करता है, जागृत वर्ग और डायरेक्ट हिट करने वाला मुद्दा, तो ये है सेकंड स्टेज। इस तरह से आंदोलन किसके लिए करना है और कौन सा मुद्दा उठाना है, यह जो आंदोलन के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो थिंक टैंक है, उनको इस बारे में विचार करना पड़ेगा, तो सफलता जो है अच्छा से मिलेगा। ये इसमें यह देखा जाए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन लिया, इस आंदोलन में कहा जाता है कि अब अभिजीत दीपके जी जो है वो आम आदमी पार्टी में काम किए थे। साथ में यह भी कहा जाता है कि इसमें लेफ्ट के कई ऑर्गेनाइजेशन
वो साथ दे रहे थे। तो वहां पे देखे कि सब लोग थे, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी या किसी राजनीतिक दल या इवन जो नेम्ड जो स्टूडेंट फेडरेशन थे जो लेफ्ट के भी हैं, उनका झंडा बैनर इन लोगों ने नहीं रखा। और इस आंदोलन को जो भी पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, आगे में जो है मुद्दा को रखा गया आगे। और यह जो एक छात्र वर्ग है, छात्र एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, जागृत वर्ग होता है, उत्साह भी ज्यादा होता है उसके अंदर। और छात्रों की भी कई समस्याएं हैं, लेकिन एक जो समस्या जो ज्वलंत था, नीट पेपर लीक। पेपर लीक पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में कई कई हुए हैं, लेकिन नीट पेपर लीक लिया गया बहुत सोच समझ के, जो पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था। और छात्रों का समस्या था जो डायरेक्ट हिट हुआ था अभी हाल के दिनों में ही, कई छात्रों ने सुसाइड किया। तो यह मुद्दा बहुत ही ज्वलंत था और बहुत ही सीधा सीधा असर कर रहा था लोगों को। और इसके आधार पर दूसरे मुद्दे से भी लोगों ने अपने आप को जोड़ा। तो जैसे कि सत्ता के लोग, चाहे जो भी सत्ता के लोग हैं, जब आंदोलन होता है तो उसको विमुख करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि यह एंटी नेशनल क्या बोल देते हैं, या फिर कोई चाइना का बोल रहा है, या फिर कोई बोल रहा है इधर समर्थित है उधर समर्थित है। लेकिन अब वो सारी चीजें इस बार भी की गई, लेकिन इन सारी चीजों को, यह जो मुद्दा इतना ज्वलंत लिया गया कि भारत के प्रत्येक जो बच्चे हैं उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया। जो बच्चा अभी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है, वो भी कनेक्ट कर लिया कि अगर 2025 में पेपर लीक हुआ था, तो दोस्त अगर ये स्टेज पर बात की जा रही है और अगर ये लोग सफल होते हैं, तो हमारा जब तक समय आएगा तब तक ये जो है हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो सबको सबको अपनी समस्या लगी। प्लस राज्यों में भी, राज्यों में जो लोग नीट में नहीं भी बैठे थे, दूसरे दूसरे जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती हो रही थी, उन वहां पर भी पेपर लीक हुआ है। तो वो लोग भी अपने आप को कनेक्ट किए। इसलिए आप देखेंगे कि 20 तारीख के बाद जो आह्वान जब किया कि पूरे देश में कुछ किया जाए, तो यह जो आंदोलन है विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिला तक स्तर तक चला गया। लोग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट हो रहे हैं, वहां पे आंदोलन हो रहा है। तो ये जो प्रभाव हुआ, वह इस प्रभाव को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो स्ट्रेटजी रही, जो जिस तरह से इसको ताना बाना इसका बुना गया, यह ताना बाना बहुत अच्छा है। और जो लोग भी भविष्य में भी समाज सुधार के लिए, विभिन्न आर्थिक समस्याओं के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए जो लोग भी परिवर्तन चाहते हैं और एक सफल आंदोलन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक केस स्टडी है कि किस तरह से आप इन चीजों का ताना बाना बनाएंगे और सफलता मिलेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि, यह बात आई थी पिछले दिन चर्चा हुई कि जो यह आंदोलन हुआ इसमें अभिजीत दीप के आ, अमेरिका से यहाँ आ गए और फिर यहाँ पर उनको जो है आंदोलन करने के लिए परमिशन एयरपोर्ट पे मिल गया और इतना दिन तक रहे, तो उसका खर्चा कौन दे रहा था। तो ये है तैयारी, यह सोचना। और हम भी नहीं कह रहे हैं कि यह बिल्कुल ही सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो गया, ऐसा नहीं है। इस तरह के आंदोलन की तैयारी निश्चित रूप से, चाहे लॉजिस्टिक का मदद हो, फाइनेंस का मदद हो, विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक संगठन से जरूर सबसे जो है वार्ता की गई और तब जाकर के इस चीज को लॉन्च किया गया। तो लॉजिस्टिक तो बनाना पड़ेगा, आंदोलन के सफलता के लिए लॉजिस्टिक चाहिए, फाइनेंस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, ये चीज भी पीछे से होता है। साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मीडिया। तो आप देखें कि मीडिया का सहारा लिया गया। अब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी का जो बनाया, कोई पार्टी नहीं बनाया, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाया, कोई एनजीओ नहीं बनाया, वह जो है सोशल
मीडिया जो है उस पर उसको लॉन्च किया गया। तो इससे कई करोड़ लोग जुड़ जुड़ पड़े, और बाद में भी सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, और इस जो आंदोलन की जो बातें हैं उसको जन जन तक पहुंचाने में उसकी मदद ली गई। तो मीडिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लॉजिस्टिक इम्पोर्टेंट, फाइनेंस इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट। सारे इंग्रेडिएंट को हम जब जोड़ेंगे तब जा करके ही एक सफल जो है कोई भी सामाजिक आर्थिक या जिस तरह का भी आंदोलन है वो आंदोलन सफल हो सकता है। तो ये सारे बातों को ध्यान दिया जा सकता है और सीखा जा सकता है कि कैसे एक सफल आंदोलन किया जाए। तो अभी अंतरंग जी इतना ही बात है अभी तो, और इसके ऊपर फिर और चर्चा आप जैसा बोलिएगा। आप एक बार इसको सातों पॉइंट को जरा फिर से रिवाइज कर देंगे, कौन कौन 7 स्टेजेस हैं? अभी 2 ही पॉइंट बोल रहा हूँ, किसी जी। कारणवश मैं 7 पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। अभी अच्छा, सिर्फ लेकिन दो मेक फ्रंटल जी। ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हाँ। बोला कि जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को 2 भाग में बांटना है। एक तो है जो जागृत, एक थोड़ा डोरमेंट। और फिर इशू को हम्म। 2 भाग में बांटना है, जो किसी वर्ग को सीधा हिट करे और दूसरा जो इनडायरेक्टली हिट करे। अभी ये इतना ही बोल रहा हूँ। तो पहला जो स्टेप होगा आंदोलन का उसमें वो है कि आपको जागृत वर्ग को, ऑडियंस जागृत चुनना है, और ऐसे मुद्दे चुनने हैं जो कि सीधे सीधे उनको असर करे। अभी सिर्फ एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, बाकी पॉइंट नहीं बोल ओके। सकते। नहीं, ठीक है, आगे की स्ट्रेटजी के लिए। तो अभी आपके तरफ से आज जो प्राउड के लोग हैं, प्राउटिस्ट हैं, हम्म। उनको क्या संदेश है अंत में, आपका संदेश देखिए, आज के इस मौजूदा हालत में? प्रौढ़ आंदोलन के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट है और बहुत सारे निर्देश हैं। बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। पहले तो प्रौढ़ दर्शन ही समझने की जरूरत है, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी, एक डिटेल स्टडी जो भी आंदोलन करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, और एक कन्विक्शन डेवलप करने की आवश्यकता है कि किस तरह से यह एक जो है एक बिल्कुल मौलिक आ, सामाजिक आर्थिक चिंतन है, और इस विचारधारा और चिंतन के आधार पर नए तरह का समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसका कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कुछ लोगों में जो थिंक टैंक है, जो काम करना चाहते हैं। साथ ही जो आंदोलन के लिए जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आपको मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो भी थोड़ा ये हो गया, उससे बातें आगे बढ़ गई। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो मीडिया का निर्माण करना चाहिए, आपको नेटवर्किंग करना चाहिए। डिफरेंट जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, इनसे संबंध बनाना चाहिए, अपना लॉजिस्टिक डेवलप करना चाहिए, अपना कैडर बेस डेवलप करना चाहिए, और फिर एक आंदोलन अगर लॉन्च करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जी, तो मतलब आपका कहने का अर्थ है कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग जितने भी जो मूवमेंट्स हैं या एग्जिस्टिंग जो, यहाँ तक कि सरकार के लोग भी हैं, इन लोग सबके साथ हम लोगों को संपर्क बनाना चाहिए और इनके साथ मिल करके हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को ले करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हाँ। कुछ लोगों की कॉन्फिडेंस, जी, कुछ लोगों हम्म। की अपनी मनोबल थोड़ी कम हो जाती है, तो वो आज की एग्जिस्टिंग इसी व्यवस्था में ही अपने आप को मर्ज कर देते हैं और उन्हें ही सही मानकर वो सोचते हैं कि यही सही है। जी, हाँ, बोलिए। विचार विचार विमर्श, तर्क वितर्क, उसके बाद न्यूज़पेपर, टेबल टॉक, इन सारी चीजों का सहारा लेके हम किसी के मत को परिवर्तन कर सकते हैं। और कालांतर में भी हमने देखा है कि ये मत परिवर्तन हुआ है। अगर राजनीतिक रूप से ही देखिए तो जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल का उदाहरण लीजिए, तो वेस्ट बंगाल में 20 साल तक ज्योति बसु जी शासन किए, या उससे पहले कांग्रेस शासन कर रही थी। तो कांग्रेस शासन के बाद एक सामाजिक जो भी सामाजिक आर्थिक आंदोलन हुआ, तो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हुए। विचारधारा से प्रभावित हुए तभी तो कांग्रेस सिमट गई, और वहां पर जो है सीपीएम या फिर
लेफ्ट के जो पार्टियां मिल करके वहां पे राज किया, और फिर वहां से फिर आगे बढ़ा उनका शासन को में जो खामियां रही, वो आउटपुट नहीं दे पाए, तो वहां से फिर से रिएक्शन हुआ, फिर से बातचीत आगे बढ़ी, तो फिर टीएमसी शासन किया। अब टीएमसी में भी कुछ अगर खामियां रही या फिर जो भी पॉलिटिकल सरकमस्टांसेस रहा, तो आज बीजेपी आ गया। तो वही तो लोग हैं, जब बहुमत में जो लोग हैं, बहुमत में जो लोग हैं, जब उनको समर्थन जब किए, उनके विचार में परिवर्तन हुआ, तभी तो ये परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए भारतवर्ष में भी पिछले 50 मान 5-6 दशक से कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन बीजेपी आज शासन कर रही है। तो बीजेपी तब शासन कर रही है ना, जो जब जब बहुमत का मत परिवर्तन हुआ। तो कैसे परिवर्तन हुआ? तो विभिन्न तरह के जो मुद्दे, विभिन्न तरह की का डायलॉग समाज में किया गया, राजनीतिक आंदोलन किया गया, तो लोग आज बीजेपी के जो मत है उसके साथ है, तो आज बीजेपी सत्ता में है। तो ये जो काम है, तो हर जो विचार के लोग हैं वो जब करेंगे तो उनके पक्ष में बातें आएगी। तो प्राउटिस्ट लोग को अगर विचार लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना है, अपने विचार के बारे में बात करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो विभिन्न तरह के जो आंदोलन करने पड़ेंगे, डायलॉग करनी पड़ेगी, उस तरह से पत्र पत्रिकाएं निकालनी पड़ेगी, और सोशल मीडिया भी जो आज जो चल रहा है उसको भी बना करके लोगों को आपके विचारों के बारे में अवगत करना पड़ेगा, तभी तो लोग आपके साथ आएंगे, तभी आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो अभी आपके हिसाब से 3 स्टेप आप इमीडिएटली एक्शन शुरू करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे प्रोटेस्ट फोरम के माध्यम से? नहीं, 3 स्टेज तो नहीं बोला मैंने तो अभी 2 ही स्टेज तीन बोला। स्टेप नहीं, ये 2 स्टेज तो अलग है। हम करें 3 अभी स्टेप्स क्या हम लोग ले सकते हैं? सबसे पहला जो आपने बोला कि अपना मैं अभी तो हमने जो समझता हूँ कि वही मैंने जो पहला बोला, कि सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल शुड नो प्राउड, बहुत ही डीपली उनका अध्ययन होना चाहिए, और उनको कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ, यह एक मौलिक विचार है, और इस नए जो मौलिक विचार है से ही समाज का कल्याण होगा, और इसके लिए हमको काम करना होगा, और उसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा, और माने बहुत ही रिगरस काम करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आएंगी सामने। जी, और साथ साथ इसके साथ जो आपने बाकी स्ट्रेटजीज बोला कि हमें अपनी जो मीडिया अपनी डेवलप करनी होगी, हमें अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हम लोगों को अपने कैडर्स को ट्रेन करना होगा। और फिर जो जो आपने ये 7 स्टेजेस ऑफ मूवमेंट में से जो पहला 2 है कि फ्रंटल एक ऑर्गेनाइजेशन या फ्रंटल एक टीम जो नाम दिया जा सकता है वह, और अभी की जो मौजूदा हालात है जो डायरेक्टली अफेक्टेड और डायरेक्टली जो इश्यूज हैं उसको लेकर के चलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जी। जी, यही जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आज हम लोगों ने पहले स्टेज पे ये किया। अब मैं सभी प्रोटेस्ट से निवेदन करूंगा और बाकी जितने भी हमारे साथी जो प्राउड विचार को समझना चाहते हैं उनको सबको हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि प्राउड जो एक ऐसा मूवमेंट जो 1959 से हमारे जो प्रवर्तक प्राउड के श्री प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा इस पूरी दुनिया में जो पहुंचाया गया है करीब 100 देशों से ज़्यादा, जिसे आप proudglobe.org PROUT T फॉर टी GLOBE.org में आप स्टडी कर सकते हैं। आप इसको समझें, इसको जानें, और जानने के बाद मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट हैं उन लोग इसे प्रचारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार यह मूवमेंट जो आज एक सिर्फ एक मूवमेंट के रूप में दिखा, आगे इसकी भविष्य क्या होगी, इस पर हम लोग फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।